अस्सलामुअलैकुम। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम जो है वो सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने वीडियोस में फाइलम कोऑर्डिनेटर स्टार्ट किया था और उसके सब फाइलम के बारे में और उसका इंट्रो भी हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में जो है फिर हम सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्पाइसेस बेसिकली क्या होता है? स्पाइसेस का मतलब बेसिकली फ़िशेस को कहा जाता है। ठीक है, तो सुपर क्लास स्पाइसेस में आपके पास तकरीबन जितनी भी फ़िशेस हैं अलग अलग टाइप्स की, वो सब आपके पास यहाँ पे आती हैं। ठीक है, इसके बारे में एक फ़ीचर ये है कि ये फाइलम कोऑर्डिनेटर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेटर के अंदर 45,000 स्पीशीज़ आती हैं, उनके जो 25,000 स्पीशीज़ हैं वो यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए ये लार्जेस्ट क्लास है। कॉमन फ़ीचर्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करें तो बहुत सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक हैं। आप सबको पता है कि एक्वेटिक होते हैं और जो सांस लेने का अमल होता है वो गिल्स की मदद से होता है। ये मैंने छोटा सा बना के दिखाया हुआ है। इस तरह आपने देखा होगा कि मछली के पास इस तरह के गलपड़े होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड गिल्स, जो कि ब्रीथिंग के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप है। ये जो बॉडी शेप है, इस बॉडी शेप को ये जो स्केल्स लगे होते हैं फ़िश के ऊपर, इसकी वजह से इसकी जो बॉडी शेप बनती है उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप कहते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप के बारे में आप एक बात ये याद रख लीजिएगा कि ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये इनको पानी के अंदर स्विम करने में, लोकोमोट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। सॉरी। बाकी इनके पास पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स हैं। फिन्स ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड फिन्स। तो ये पेयर्ड भी होते हैं और एक आध मछलियों के पास अनपेयर्ड होते हैं। और डर्मल स्केल्स, इनके एक्सोस्केलेटन के ऊपर बाहर से इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्केल्स कहते हैं। ये स्केल्स बेसिकली एक्सोस्केलेटन बनाते हैं फ़िश का, और क्योंकि ये इस ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं, सो दे हैव जॉस, इनके पास जबड़े भी मौजूद होते हैं। अच्छा, ये एक जनरल MCQ पॉइंट है कि जो स्टडी है फ़िशेस की उसे इक्थायोलॉजी कहा जाता है, और ये मैंने इंसेक्ट्स क्लास इंसेक्टा से उठा के इधर ही लिख दिया है क्योंकि ये भी एक MCQ पॉइंट है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। इसके बाद अगर आप सुपर क्लास स्पाइसेस को डिवाइड करना चाहें तो आपके पास बेसिक जो डिविजन्स हैं क्लासेस के अंदर, बिकॉज ये एक सुपर क्लास है तो सुपर क्लास की डिवीज़न क्लासेस के अंदर होती है, और इसकी दो मेन क्लासेस हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्थाइज एंड क्लास ऑस्ट्रिक्थाइज। और इसके बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कॉन्ड्रिक्थाइज और ऑस्ट्रिक्थाइज का ज़्यादातर डिफरेंस क्वेश्चन आता है, आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉन्ड्रिक्थाइज जो है, कॉन्ड्रो मीन्स जाहिर सी बात है कार्टिलेज होता है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉन्ड्रिक्थाइज जो है उनको कॉन्ड्रिक्थाइज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो एंडोस्केलेटन है बेसिक, वो किससे बना होता है? वो कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, इनको इलास्मोब्रांकी भी कहा जाता है क्योंकि इलास्मो मीन्स ओपन प्लेट और ब्रांकी मीन्स ब्रोंकस से निकला है। ब्रोंकस का काम ये गिल्स से लेते हैं, तो इसलिए गिल्स। क्योंकि इनके जो गिल्स हैं इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है नॉर्मली, जो कि बोनी फिशेस में लिखी होती है। ऑस्ट्रिक्थाइज देखो, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, सो क्लास ऑस्ट्रिक्थाइज वाले जो फिशेस हैं उनमें जो एंडोस्केलेटन है दैट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। इन्हें टीलियोस्टोमी कहा जाता है। फिर ये एक दूसरा डिफरेंस है, इनको इलास्मोब्रांकी कहा जाता है। टीलियोस्टोमी क्या होता है? टीलियो मीन्स टेली मीन्स इन, स्टोमी मीन्स माउथ। क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो अगर आपने वो देखें हो फिश, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है, तो ये बॉडी एंड कहलाती है। ऑस्ट्रिक्थाइज का जो माउथ है वो इस तरह इस एंड के ऊपर होता है। कॉन्ड्रिक्थाइज का ऐसा नहीं होता। कॉन्ड्रिक्थाइज का ये जो वेंट्रल सरफेस है, इस तरह वेंट्रल सरफेस में आगे पीछे इस तरह यहाँ पे कहीं पे होता है। जिस तरह शार्क मछली होती है तो वो कॉन्ड्रिक्थाइज से ताल्लुक़ रखती है, उसका मुँह इधर कहीं पर होता है। तो अगर इस तरह का माउथ स्ट्रक्चर है, सो दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉन्ड्रिक्थाइज। पर अगर बिल्कुल एंड पर मुँह है तो इससे इट इज़ अ ऑस्ट्रिक्थाइज। ये टीलियोस्टोमी इस वजह से इनको कहा जाता है। इनका जो गिल्स हैं वो ऑपरक्यूलम से कवर नहीं होते। ऑपरक्यूलम वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो गिल्स के ऊपर होती है कभी कभार, लेकिन कॉन्ड्रिक्थाइज में ये गिल नहीं होती, इसलिए इनको इलास्मोब्रांकी कहा जाता है। और इनके ऊपर ये ऑपरक्यूलम मौजूद होती है, प्रेजेंट एट इंटीरियर एंड। हैबिटेट क्या है? कॉन्ड्रिक्थाइज ज़्यादातर मेरीन वाटर में मिलेंगी, लेकिन ऑस्ट्रिक्थाइज आपको फ्रेश वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं मेरीन के साथ साथ। एंडोस्केलेटन की हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं कि क्योंकि कॉन्ड्रिक्थाइज कहा जाता है तो उनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना होगा, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और यहाँ पे मेड अप ऑफ बोन्स। एक्सोस्केलेटन की हम बात करते चलें, जो स्केल्स होते हैं, अभी शुरू में जब हमने स्केल्स की बात की तो स्केल्स बेसिकली कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं।
कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर जो स्केल होता है दैट स्केल इज़ कॉल्ड एज प्लेकॉइड स्केल, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल क्या होता है? प्लेकॉइड स्केल इज़ जस्ट लाइक अ टूथ, ठीक है। उस टूथ की अगर ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ऊपर से आपको स्केल्स एक ही तरह के ऑलमोस्ट नज़र आ रहे होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, टूथ लाइक नज़र आ रहा होता है। नीचे इसकी बेस होती है और ऊपर इसका ट्रायंगुलर बॉडी स्ट्रक्चर होता है। इस तरह 3 स्पाइंस होते हैं। तो ये आपकी डायग्राम भी मौजूद होगी बुक के अंदर कॉन्ड्रिक थाइस, क्लास कॉन्ड्रिक थाइस चैप्टर 10 के अंदर। तो ये प्लेकॉइड स्केल है। इसके अंदर जो स्केल्स होते हैं ऑस्टिक थाइस के अंदर वो 2 तरह के होते हैं। एक आपका साइक्लॉइड स्केल होता है और दूसरा आपका क्टिनॉइड स्केल होता है। साइक्लॉइड आप सी से स्मूथ याद रख लें। साइक्लॉइड अगर आपके पास एक ऐसा स्केलेटन है जिसकी जो कॉर्नर्स हैं, जिसके वो कॉर्नर्स अगर आपको स्मूथ मिल रहे हैं, जिस तरह ये देखें आप, अगर इस तरह स्मूथ कॉर्नर्स मिल रहे हैं, मेरे पास एक ऐसा स्केलेटन है लेकिन उस स्केलेटन के चारों तरफ जो है कोई स्पाइन नहीं है, कोई कांटा नहीं है, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर कोई कांटेदार स्ट्रक्चर नहीं है तो वो स्केल कौन सा कहलाएगा? साइक्लॉइड। और अगर इस तरह कांटेदार स्ट्रक्चर है कॉर्नर्स के बाहर तो वो क्टिनॉइड स्केल कहलाएगा, ठीक। स्पाइनी एजेस, ये देखो आप। माउथ की बात भी हम कर चुके हैं कि जो कॉन्ड्रिक थाइस हैं वो वेंट्रल साइड पे अपना माउथ रखते हैं। वेंट्रल साइड का मतलब है कि ये जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया कि ये बॉडी का डॉर्सल साइड कहलाती है, नीचे बॉडी की वेंट्रल साइड कहलाती है। तो वेंट्रल साइड पे यहाँ कहीं कॉन्ड्रिक थाइस का मुंह होता है, लेकिन ऑस्टिक थाइस का मुंह देखो एंटीरियर एंड के ऊपर होता है, यहाँ पे एंटीरियर एंड के ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप टेल की बात करें तो ये 2 अलग अलग टेल हैं। ये जो इस तरह की जो टेल होती है वो कॉन्ड्रिक थाइस की होती है। इसे हेट्रो सर्कल कहा जाता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सर्कल मीन्स सिमेट्री, हेल्प्स। यहाँ पे देखो एक हाफ आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, एक आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, इस वजह से इसको हेट्रो सर्कल कहा जाता है। और क्योंकि ऑस्टिक थाइस का जो उसकी जो टेल होती है वो दोनों तरफ से बिल्कुल सेम होती है, इसलिए इनको होमो सर्कल कहा जाता है, मीन्स सेम हाफ्स, सेम हेल्प्स, ठीक है। इसे डायफाई सर्कल भी कहा जाता है, होमो सर्कल को। गिल्स की कवरिंग ऊपर हम बात कर भी चुके हैं, लेकिन दोबारा से कर लेते हैं कि जो गिल्स की कवरिंग होती है वो कॉन्ड्रिक थाइस में नहीं होती, जिसकी वजह से इनको कौन सा वर्ड कहा जाता है? इलास्मोब्रांकी भी कहा जाता है। एक्सपोज्ड एंड नॉट कवर्ड बाय ओपर्कुलम, और इनके पास ओपर्कुलम मौजूद होती है। एग्जांपल्स आप बुक से अगर देखना चाहो तो भी देख सकते हो, लेकिन मैंने भी लिख दिए हैं फॉर ईज। शार्क्स, स्केट्स, रेज, ये सारे आपके कॉन्ड्रिक थाइस में आते हैं। और जो ग्लोव फिश और ये बाकी सारी जो फिशेज़ हैं वो ऑस्टिक थाइस में आती हैं। एडिशनल पॉइंट्स भी मैंने कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो जो खाने लायक जो मछलियाँ हैं, एडिबल फिश जैसे ट्राउट है और बाकी मछलियाँ हैं, वो सारी ऑस्टिक थाइस में आती हैं। और इसके अलावा ये एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, एयर ब्लेडर होता है। ऑस्टिक थाइस के पास एक हवा का एक थैला होता है, ब्लेडर होता है, जिसकी मदद से वो अगर ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करके इस एयर ब्लेडर को गैस से फिल कर लेते हैं, तो इनसे इनको क्या फ़ायदा होता है कि ये इनकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से ये इनको मूव करने में बहुत आसानी होती है। इस फंक्शन को, इस कैरेक्टर को बाउंसी कहा जाता है, ठीक है। मैंने ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, BOUNCY, बाउंसी कहा जाता है इसको, जिसकी वजह से ये बाउंस कर रहे होते हैं पानी के अंदर, आराम से मूव कर रहे होते हैं। तो ये एक कैरेक्टर है जो कि एयर ब्लेडर इनको प्रोवाइड कर रहा होता है। ये देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक एयर ब्लेडर बना दिया है। इसमें ये लोग हवा भर के, जिस तरह एक ट्यूब में हवा भर लो और पानी में छोड़ दो तो एक जो अपीयरेंस होती है, ट्यूब पानी के ऊपर आराम से तैर रहा होता है, इस तरह की बिल्कुल एक अपीयरेंस होती है। उसको आप इस तरह से समझ सकते हो। ये क्लास जो है वो फिर डिवाइडेड है इनटू ऑर्डर्स, एंड वन ऑर्डर इज़ ऑर्डर डिप्नोई, ठीक है। डिप्नोई आपको आपकी अपनी बुक में भी मिल जाएगा। एक डिप्नोई जो है, जिस तरह स्पीशीज़, ऑर्डर, क्लास, फाइलम में ऑर्डर आता है ना, उस तरह के ऑर्डर है क्लास ऑस्टिक थाइस में, जिसका नाम डिप्नोई है। डिप्नोई में यहाँ क्यों लिख रहा हूँ कि डिप्नोई के पास एक स्पेशल फ़ीचर है। स्पेशल फ़ीचर ये है कि बाकी सारे कैरेक्टर्स तो ऑस्टिक थाइस के इनके पास मौजूद हैं, लेकिन इनके पास एक एडिशनल फ़ीचर ये है कि ये हार्श कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में गिल्स के साथ साथ लंग्स से भी सांस ले सकते हैं। इनके पास लंग्स, एयर ब्लेडर जो है वो, इनके पास जो लंग्स होते हैं, इनके पास लंग्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशंस में लंग्स से भी सांस ले सकते हैं। मतलब पानी के ऊपर आ गए और लंग्स की मदद से सांस ले ली, ठीक है। तो ये भी आप बुक से देख लेना, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। इसकी वजह से क्योंकि इनके पास लंग्स वाला फीचर होता है, तो डिप्नोई वाले फिशेस को लंग फिशेस भी कहा जाता है। नॉर्मली दे ब्रीथ बाय गिल्स, बट ड्यूरिंग टफ वेदर, ठीक है, टफ वेदर जो कंडीशंस होती हैं उसमें रेस्पायर बाय लंग्स। ये एक एडिशनल फीचर है। इसके सिर्फ 3 जनरा ही मौजूद हैं अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में।
अमेरिकन लंग फ़िश, अफ्रीकन लंग, जो लंग फ़िशेज़ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, डिप्नोई की। तो ये 3 स्पीशीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकन। इसके बाद कुछ अडेप्टेशंस आपकी बुक में डिस्कस हुई है, तो उन अडेप्टेशंस की बेसिकली कर लेते हैं। जो फ़िशेज़ हैं उनके पास क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या खसूसियात हैं जिनकी बिना पर वो पानी में आराम से रह सकते हैं। तो ये 5 मैंने एक लिस्ट बना के दे दी आपको, जिससे आपको आसानी होगी। सबसे पहला जो गिल्स हैं, ठीक है, अपने डेवलपमेंट के बाद एडल्ट फॉर्म में ये जो गिल्स बनाते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, तो अब वो इन्होंने रेस्पिरेशन के लिए अडेप्टेशन ऑलरेडी अडॉप्ट कर ली है। फिन एंड टेल, फिन्स जो होते हैं ना, मैंने आपको भी पहले बता दिया था, फिन्स जो होते हैं इनके पास पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, और इनकी जो टेल होती है उसकी मदद से ये उसको आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन की वजह से इनको स्विमिंग में और बैलेंस में बहुत आसानी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसी स्केल्स की अलग अलग स्केल्स की मदद से इनका जो एक्सोस्केलेटन बना होता है और उसमें ये फिन्स और टेल भी इनकी मदद कर रहे होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। मतलब आप सिंपली ये समझ जाओ कि जो फ़िश का नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर कहा जाता है। अच्छा जी, एयर ब्लैडर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉर बाउंसी इनको स्विमिंग में और ईज प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, एक और इनके पास एक कैरेक्टर होता है दैट इज़ मोर पावरफुल, इनके पास स्मेल की सेंसेशन भी ज़्यादा होती है। फिशेस हैव वेरी गुड पावर ऑफ सेंस ऑफ स्मेल सेंसेशन, जिसकी मदद से ये आगे पीछे अपने एरियाज़ में अगर इनको कोई शिकार ढूंढना हो या इनको नज़र ना आए तो ये स्मेल की मदद से भी पता लगा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लास सुपर क्लास स्पाइसेस एंड क्लासेस, इट्स क्लासिफिकेशन। तो होप सो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।